इतना जल्दी डेट देना नहीं चाहिए ना, अभी तो रिजल्ट आया नहीं ना, तो पता फिर कैसे है कि कौन पास है कौन फेल है? सब अपने से मान के बैठे हैं कि हम पास हैं। हाँ, सब के सब फिर से दिलाएंगे। ऐसा थोड़ी है। हाँ, अच्छा उसको में लिखा रहेगा ना, तो मान लो जिसका नहीं है तो वो तो फिर गया। अभी फॉर्म भरना पड़ेगा क्या फिर से? अब पता नहीं है क्या ये इनके द्वारा क्या है। दो चार दिन में निकल जाएगा, निकाल दूंगा फिर फोटो कर देंगे, मत कर 2-4 दिन में निकाल। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाएगा, ध्यान देना। देखो इसका, चलो इसका आंसर निकाल के बताओ, दे रहा हूँ यहाँ पे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, हाँ अलग अलग, हाँ आपको ये बताना है कि आशा के लिए कौन सा शब्द है? जा, इधर से कौन सा जी वो भी नीचे कट जाएगा, लेकिन को भी कट जाएगा। कुछ पता है क्या करना रहता है? काट करना है। देखो यहाँ पे अगर आप ये वाले में और ये वाले में अगर आप देख रहे हो, दोनों में, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो इज है और ये इज है,
तो यहाँ भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपका क्या, ये है और ये है, दूसरा है m है और ये दोनों, तो यहाँ पे क्या है, प्लेइंग है ना। आशा के लिए आपको बताना है। अब आपको यहाँ पे आशा के लिए ये बचा हुआ है। अब इसको अब देखो कहाँ है आपको, ये इसमें है। इन दोनों में देखो, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये और ये। तो आशा के लिए क्या बचा है, सिंपल सा है। ये आपको कंफर्म भी कि आपको उठा के देगा। नंबर भी दे सकता है कि इसका 1 2 3 लिखा जाता है, कुछ भी दिया जा सकता है, सीधा सीधा मैच कर लेना है, ख़त्म आंसर। ठीक है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ और पूछ सकते हो तो आप कर सकते हो। अब ये सारे क्वेश्चंस क्या है ना, अपने से बनाने वाले हैं, इनमें टाइम गंवाने वाला वो नहीं है। रक्त संबंध वाले तो बना ही लोगे। अब रक्त संबंध वाले में एक्सप्लेन रिलेशन पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ है, उसमें दिक्कत कहाँ जाती है, सब बता तो देंगे, पर जो ऐसा कुछ बोल देता है कि A गुणे T गुणे P प्लस R माइनस ये, ऐसा कुछ, और उसमें बोला जाएगा कि P प्लस Q का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है, ये समीकरण आपको दिया जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि A का संबंध S से क्या है, समझ रहे हो ना। यही आपका क्वेश्चन क्या ना दिक्कत करेगा, बाकी तो अगर उससे दिया जाता तो बन जाता है। बता रहा हूँ, चलो क्वेश्चन लिखो, पता चल जाएगा। इसमें दिया है, हाँ दिया है। हाँ नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस नहीं है। ये नहीं, हाँ हाँ, भतीजा और मामा ये मतलब बहुत बुक में भी है सर, भतीजा और भांजा मतलब कुछ नेफ्यू सर यूज करते हैं इंग्लिश में। हाँ, नेफ्यू। तो ना कई बार ना वैसे ही नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है। हिंदी पढ़ो, एक्चुअली क्या इंग्लिश में सभी अंकल ही होते हैं ना। हाँ, तो फिर हिंदी पढ़ो, मामा को बोलोगे, चाचा को बोलोगे, है ना। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में रिलेशन संबंध बनाओ। ये बनाने बैठेंगे तो इन लोग को चलो लिख लो, ये पीएससी वाला क्वेश्चन लिख लो, इन लोग की अलग ही वो हो जाएगा। इसका आंसर ज़्यादातर सारे लोग क्या बेटी लगाए हो, बेटी इसका गलत है, चाची आंसर होगा। लिखो, प्रियंका अजय की पोती है। बना के बताओ भाई, आप लोग निकालो, हम तो बता दिए, मेरा तो बनाया हुआ। प्रियंका अजय की पोती है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा बड़े से लिखना कि समझ में आए, ठीक है। बार बार मत पूछना सर क्या बोले। प्रियंका अजय की पोती है जिसकी शादी नताशा से हुई है। प्रियंका अजय की पोती है जिसकी शादी नताशा से हुई है। हम नहीं बता रहे हैं कि अजय की किसकी, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप समझो कि यह किसकी हुई है। भाई हर चीज़ हम ही बता देंगे तो। देखो, प्रियंका अजय की पोती है जिसकी शादी नताशा से हुई है। मनीष अजय का साला है। मनीष अजय का साला है। पहले क्वेश्चन से लिख लो। मनीष अजय का क्या है, साला है, जिसकी 2 बेटियां हैं। जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं। लेकिन कोई बेटा नहीं। रोहन कार्तिक का चचेरा भाई है। रोहन कार्तिक का चचेरा भाई है और प्रियंका का भाई है।
और प्रियंका का भाई है। हाँ, उदित और वंश, उदित और वंश नताशा के दामाद हैं। उदित और वंश नताशा के दामाद हैं। वंश की शादी करिश्मा से हुई है। वंश की शादी करिश्मा से हुई है और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। 1 बेटा है। उदित का 1 बेटा और 1 बेटी है। उदित का 1 बेटा और 1 बेटी है। तनीषा और स्मृति, तनीषा और स्मृति करिश्मा की बेटियां हैं। करिश्मा की बेटियां हैं। मनीष अविवाहित है। मनीष अविवाहित है। उसकी तो 2 बेटी बताए सर पहले। अरे लिखे तो भाई। मनीष अविवाहित है। करिश्मा रोहन से कैसे संबंधित है? अब ये बताओ, क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ते पढ़ते आओगे, नीचे तक ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। बनाओगे कि बताएं? पेपर में देगा, पर आप लोग को शायद ही ना दे। सर एक पेज का ऐसा है। हाँ? एक पेज का देगा जरूर। चलो बनाओ भाई। एसएससी में नहीं पूछता। जिसकी शादी नताशा से हुई तो प्रियंका से नाराज कैसे हो जाएगी सर? अरे यार मान लेना अरे करा दो भाई, शादी करा दो। वो उधर का नताशा का दादी हुई। दीदी और इसका सब है ना? फाइट कर रहे हैं। जब नताशा मतलब अजय की विशेष हो गई तो बंद हो गया भाई। खोलो इसको, थोड़ा सा खोलो। करिश्मा और उदित का बता रहे हैं ना क्या? करिश्मा रोहन से कैसे संबंधित? बनाए? नहीं रुको ना सर, बनाने दो। ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे। चाची आएगा सर, बता दो। बेटी, माँ, चाची, बहन। आप लोग निकालो, आप लोग निकाल के बताओ। हाँ? प्रॉफिट लॉस, हाँ वही तो चल रहा है। कल होगा खत्म। हाँ लगभग पूरा हो गया है, बस क्वेश्चन सब थोड़ा तगड़े वाले बाकी हैं आने के लिए। वीडियो क्यों? तो यहाँ तो पढ़ लेते हो ना। अच्छा क्या? सब तो ऐसे वाले बच्चे हैं, किसी को फेशियल बन जाता है। दुनिया का क्वेश्चन और नहीं समझ आएगा। पता है प्रॉफिट लॉस की दिक्कत है।
और थोड़ा सा वर्क उसमें टाइम मैनेजमेंट बाकी सब मेरा क्लियर है। क्वेश्चन को तो अलग बात है कि नहीं बन पाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ आ जाता है। अपन मेंसुरेशन चाची आएगी, मेरी आ गई, चाची आएगी। मेरी आगे मेंसुरेशन आप पढ़ाए थे? आंसर पता था तभी आंसर पता था तो आप बता पाए। पूरा बनाएंगे सर एक और। सर आप मेंसुरेशन पढ़ाए थे, क्वेश्चन मेरा तो सही बात सब गलत बोले लेकिन तुमको बना देना या रुकना यार। हाँ इसकी दो बार दो बेटी हो गई। लो खोलो भैया फिर से इसको, अब बनाते हैं यहाँ पे। प्रियंका अजय की पोती है। अजय हो गया, अजय का बेटा हो गया, और ये प्रियंका हो गई। प्रियंका अजय की पोती है जिसकी शादी नताशा से हुई है। अजय की शादी किससे हुई है? नताशा। ठीक है। मनीष अजय का साला है। मनीष जो है अजय का साला है, मतलब इसका भाई है। मनीष, ये मनीष है, यानी इसका ये क्या है? भाई है, भाई है। जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं। अजय की दो बेटियां हैं ना, मतलब नताशा की बोल सकते हो कि नताशा की दो बेटियां हैं। ठीक है, इसकी दो बेटियां हैं, एक दो, लेकिन कोई बेटा नहीं। रोहन कार्तिक का चचेरा भाई है। अभी अलग कलर आ गया ये। और प्रियंका का भाई है। रोहन का चचेरा भाई है। रोहन का चचेरा भाई कौन है? कार्तिक। तो कार्तिक किसका भाई है? प्रियंका का। ठीक है। उदित और वंश नताशा के दामाद हैं, मतलब नताशा की जो बेटियां हुई हैं उनके दामाद हैं, मतलब इनके हस्बैंड को हम यहाँ पे, एक हस्बैंड ये है, एक हस्बैंड ये है। सही बना रहा सर, आगे बना। हाँ हाँ, अरे बंद हो गया, खोलो यार। उदित और वंश। आगे फिर क्या बोला है? वंश की शादी करिश्मा से हुई है। वंश की शादी करिश्मा से हुई है। और उनकी दो बेटियां, इसकी दो बेटियां और एक बेटा। करिश्मा की दो बेटियां और एक बेटा। करिश्मा की दो बेटियां और एक बेटा, बताओ। और उदित का एक बेटा और एक बेटी है। उदित का एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी उदित का। चलो ठीक है, आगे। तनिषा और स्मृति करिश्मा की बेटियां हैं। कौन कौन से? तनिषा और स्मृति तनिषा स्मृति दोनों करिश्मा की बेटियां। स्मृति और तनिषा। हाँ, आगे। और मनीष अविवाहित है। मनीष अविवाहित है, वो तो है। करिश्मा रोहन से कैसे संबंधित है? करिश्मा रोहन से। रोहन से। करिश्मा रोहन से। सर प्रियंका और रोहन भाई बहन है। प्रियंका और रोहन भाई बहन है। कार्तिक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कार्तिक आएगा। ठीक है, ये कार्तिक है, ये आपका क्या है? रोहन है। रोहन है। ये आपका रोहन है, और रोहन और प्रियंका उदित के बेटा बेटी हैं। सही। ठीक है, ध्यान देना। ये कौन है? ये करिश्मा। ये कौन है? वो नहीं बताया। नाम नहीं बताया। किसका पूछा है? रोहन का करिश्मा से। अब ध्यान देना, ये दोनों सगी बहनें हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं। ये बहनें हैं, ये इसकी मौसी है, मौसी बोल सकता है। पर यहाँ पे क्या एक ही घर में है, तो एक घर में जाएंगी तो वहाँ मौसी नहीं बोलेगा, चाची बोलेगा। ये दोनों सगे भाई हैं, समझ गए? ये दोनों सगे भाई हैं। ये मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन है। ये हम समझेंगे ऐसा।
वो बताया ना चाचा कार्तिक सर और ये दोनों ये चचेरा भाई हैं। ये क्या है ना, रोहन और कार्तिक चचेरा भाई हैं। चचेरा भाई हैं तो दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई भाई हैं और ये दोनों बहनें बहनें हैं। चचेरा भाई इसीलिए बोल रहा है। हाँ ठीक है। अब यहाँ से बोला है, देखो ये इसका बेटा है, ये इसका अलग है, आपको इसका संबंध बोला है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में बुआ होता तो वो सॉरी मौसी होता तो मौसी लगाते, मौसी है नहीं तो ये इसकी क्या लगेगी, चाची लगेगी। हाँ अजय का नताशा हस्बैंड वाइफ है, हाँ, तो अजय का बेटा होगा उसी की पोती है। पोती बेटा नहीं होगा, बेटी की पोती होती है। नवासी नहीं होती है, नवासी होता है। ये सर नाचे तो सर वही पोती नहीं होती सर, पोती नहीं पोती है होती। लड़के का ना सर। अच्छा, बेटे का बच्चा। ये यहाँ इसका बेटा नहीं है कोई, उसे करना भी क्या है? ठीक है। वो ऐसे कंफ्यूज करके ये आप सोचोगे कि इसका बेटा होगा, बेटा नहीं, बेटी की बेटी है। एक्चुअली मौसी हो गए। एक्चुअल में मौसी है, पर एक ही घर में जाओगे ना तो एक ही घर में अपना रिश्ता, मौसी वाला रिश्ता नहीं चलेगा वहाँ पे चाची वाला रिश्ता चलेगा। लड़की का साइड का चलेगा। हाँ, लड़के का साइड। अगर वही दूसरे घर में होती तो मौसी होती। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब हमका ये है। मतलब ये टीवी सीरियल है। हाँ दो बहन की शादी तो सभी भाई होंगे। ठीक है। टीवी सीरियल देखना पड़ेगा। देखिए सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। उसमें बोला कि प्रियंका अजय की पोती है, तो प्रियंका की शादी होगी ना तो मतलब प्रियंका ऐसे क्वेश्चन और आते हैं ना। अजय की पोती है भाई, तो प्रियंका की शादी नहीं हुई है। और ये बताओ प्रियंका की शादी नताशा से कैसे हो जाएगी? तो ऐसे लिखा है इधर ना, ये एपोस्ट्रोफी कॉमा डाल के लिखते हैं। हाँ। प्रियंका कॉमा फिर अजय की पोती है। हाँ। तो एक ऐसी रीजनिंग में है ना ये क्वेश्चन ऐसा वाला। सर एक और हाँ ये वाला, चलो लिखो, इसको भी लिखो। a प्लस बी का अर्थ है, ये वाले क्वेश्चन में अब दिक्कत जाएंगे। इसलिए इन्हीं को बोल रहा था कि आपको ऐसे करना है। देखो a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक है। ए है फिर परसेंटेज लगा है, बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता है, ए है फिर ये डॉलर जैसा बना हुआ है, बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है। आपको बताना है P प्लस L U T N प्लस टी, नहीं N प्लस आई है वे, N प्लस आई, ठीक है। पी एन में संबंध नहीं बताना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ A B C D, U N का नाना है, T I की सास है, यू पी का पुत्र है, एल टी की नानी है। सही वाला बताना सर। आपको बताना है कौन सा अभिकथन गलत है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, ज़रूर है कि मिलेंगे। पी और एन में संबंध नहीं भैया, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है।
लास्ट वाला गलत है। एन बी की दादी है। लास्ट वाला हाँ लास्ट वाला देखो, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि बी का पति कौन है, ए, यानी एल का पति कौन है, पी। ठीक, इसका अर्थ क्या है, बी की माता ए, यानी यू की माता कौन है, एल। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे इसका मतलब क्या है, बी का पिता ए, यानी टी का पिता कौन है, यू। इसका मतलब क्या होता है, माता। इसका मतलब क्या होता है, पति। ठीक है, पहला क्या बोला है, यू और एन। एन कहाँ है भैया, ये बताओ। एन का नाना यू, मतलब इसका ये क्या होना चाहिए, नाना। ठीक है, तो ये बताओ, ये इसकी माता है और ये इसका पिता है, क्या है, नाना ही हुआ। सही है। फिर इसके बाद देखो क्या बोला है, इसको हटा देते हैं। आई टी जो है आई की क्या है, सास। टी कहाँ भैया, ये टी जो है आई की क्या है, सास। ये सास हो गई। बताओ, ये इसका क्या है, पति है, और पति की माता क्या कहलाती है, सास कहलाती है। ये भी क्या है, सही है। ठीक है, यू पी का पुत्र है। यू कहाँ गया, यू जो है पी का पुत्र है। ठीक है, ये इसकी माता है और माता का ये पति है, तो पति है तो भैया ये हमारा पुत्र हुआ। ठीक है, एल टी की नानी है। कहाँ गया एल और टी, ये देखो एल और टी की ये नानी, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बोल रहे हैं ये इसका क्या हुआ, पिता। पिता की माता हमारी दादी होती है, ना कि नानी। ठीक है, तो कौन सा गलत है, ये गलत है। समझ रहे हो, अपन ऊपर से नीचे से ऊपर देखते हैं नंबर समझ रहे हो बात को। तो ये सब कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा चित्र बनाना। इनको आपको बैठाना है, मतलब जैसे क्या है ना, आकृति छोटी छोटी कर दी है, इनको एक पूरा करके, मतलब क्या है ना, एक पूरा बना के सबको एक साथ करके। कैसे होगा सर, कैसे होगा, मतलब कैसे सोचेंगे इसके बारे में। अब ऐसे ही है, जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम छोटा सा ऐसा कुछ बनाएं, देखो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक ठो ऐसा कुछ ये बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे काट दो। ठीक है, अब इसके मैं चारों पार्ट उठा के यहाँ पे अलग अलग रख दूँ, एक ऐसे रख दूँ, एक ऐसे रख दूँ, एक ऐसे रख दूँ और एक ऐसे रख दूँ, कहीं भी रख देता हूँ। अब ऐसा कर देगा, अब इनको मिलाओगे तो यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही चीज़ आपको दिया है, चारों अलग, सब ये देखो ये सब अलग अलग दिए हैं, पर इसमें काफ़ी सारे दे दिए हैं और अलग अलग सब अलग अलग पार्ट में दिए हैं। अब इसको आपको बैठाना पड़ेगा कि कौन सा बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। इसमें कोई नियम नहीं कि आपको कोई नियम आप लगा सकते हो, कोई भी नियम नहीं इनमें। सिंधिया आता सर, ये बस हाँ, ये आते ही हैं भाई। क्या सर, इसमें ये है कि मतलब इनको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। सर ऐसे गेम ऊपर से आते जाते हैं चलते हैं। हाँ ये पीडीएफ भेज सकते हैं। ठीक है, ये भी बनना चाहिए, मतलब वो आयत भी दिया है, ट्रायंगल तो कोई इतने सारे ट्रायंगल भी दिया है। ट्रायंगल कहाँ उठाएगा, ऊपर वाले एक ट्रायंगल मान लो ये चला जाता है, ट्रायंगल ये चला जाएगा, एक ट्रायंगल मान ले तो यहाँ आ जाएगा। इनमें टाइम लगेगा और ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही भी हो सके। तो छोड़ना सही रहेगा। ठीक है भाई, जटिल इतना तो दे दिया है ना, कई सारे दे दिया है। हाँ, अगर श्योर हो कि यही होगा तो ठीक है। सर लेकिन मैं तुम्हारा आंसर में श्योर हूँ। चलो एक और लिखो। यदि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। दूसरा, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है।
ए बी की पत्नी है। अगला, ए गुणे बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए भागे बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं मिस्टेक हो गया। ये बहन वाला ऑप्शन जो दिया है ना, ए बी की बहन है, तो बहन के लिए यहाँ पे भाग नहीं है, यहाँ पे बराबर है, ठीक है, यहाँ बराबर बना लो। और ए भागे बी का अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। तो आपको बताना है k प्लस आई माइनस जे, के प्लस आई माइनस जे का अर्थ निम्न में से कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन देना पड़ेगा इसके, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, जे के का पिता है। दूसरा, जे के का पुत्र है। जे के का पुत्र है। तीसरा, जे के का चाचा है। अगला, जे के का भाई है। और पांचवा, इनमें से कोई नहीं। जे के का पिता है, सही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इनको क्या है ना, इनको आप अपने से बना लो, इनमें टाइम मत गवाओ। घर में जाके जब भी पढ़ने का मन ना करे तब ये सब्जेक्ट उठा के पढ़ा जाता है ना, खाली टाइम में। अगर मैथ आप लोग को आता है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक ही बना लोगे, उसमें वो नहीं लगेगा। सही बताना, सही बताना है, इसमें संबंध बना दो भाई। प्लस वाला देख लो, प्लस वाला क्या बोल रहा है, बी का पुत्र कौन है, ए, ये इसका क्या है, पुत्र है, ठीक है। माइनस वाला क्या बोल रहा है, पत्नी, इसकी ये पत्नी है, इसकी ये क्या है, पत्नी है। क्या बोला है, जे जो है के का पिता है, जे के का पिता है। देखो, ये इसका पुत्र है, ये इसकी पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी हुए, तो ये इसका क्या होगा, पिता होगा। ए बी का पुत्र है तो बी का पुत्र ए हुआ ना, तो बी का पुत्र ए हुआ ना, तो आई का पुत्र के हुआ ना, आई का पुत्र के हुआ। हाँ। और किसी पर ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी ए है, तो जे की पत्नी आई है। आई और जे पति पत्नी। हाँ, मतलब ये माँ है, ये पिता है, सही बताया ठीक है। ये क्या है, पिता है, ये माँ है, और ये बेटा है। इन दोनों का पुत्र के। हाँ, चलो ये वाला, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, यहाँ पे दिया है 9, 11,
9, 11, 21, 27 और 31। इसमें बताना है कौन सी संख्या अलग है। 31 प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर है। 11 भी है। भी है। वो आएगा ना। सीरीज वाला नहीं है, आपको अलग बताना है सबसे। अब देखो कई सारे इसके आंसर निकल सकते हैं, पर ले क्या रहा है पता नहीं। देखो इसका आंसर आप 9 भी बोल सकते हो कि बोलोगे 9 स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। 27 बोल सकते हो कि क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं है, पर ये दोनों आंसर नहीं है। मेरे 31 ही सही होगा। आंसर इसका 11 है, प्राइम नंबर है, छोटा प्राइम नंबर लिया है। थोड़ी को बड़ा प्राइम नंबर है। 11 आंसर होगा, क्योंकि 11 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसमें छोटी वाली संख्या ले लिया है। वहाँ से निकलेगा तो आदमी क्या बोलेगा? हाँ, तो भाई वही तो बता रहे हैं, रीजनिंग में आपके कई सारे आंसर निकल सकते हैं, इसमें आप बोल नहीं सकते हो। हम क्या सोच के यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। ऑप्शन में 31 नहीं होगा, है और 11 भी है। 11 भी है, ठीक है, अपने से नहीं दे दिए। ठीक है, चलो फिर देखो आज डिसाइड कर लेना कल से क्या करना है। टाइमिंग थोड़ा सा कर लो, और क्वेश्चन अगर आज ही मुझे बता देना तो मैं क्वेश्चन उनको दे दूंगा, तो कल के लिए टाइप कर देंगे। सर से एक बार बात कर लेना, क्योंकि सर कुछ अलग ही कर देंगे तो फिर क्या होगा बताओ। सर कुछ अलग कर देंगे तो सर भी काम कर वही रही तो है ना सर। सर, बोलने कोई मतलब नहीं कि करना सर को ही है। तो जो लोग दे रहे हैं ना, तो वो लोग बोलेंगे ना। बोलोगे वो सर करेंगे। मुझे लगा सर